back to my channel Multitasking Mama, and after a long time this mama came with a very new or interesting topic. फ्रेंड्स, आज की डेट में एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि लेडीज की बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती ही जाती है। दैट इज द ब्रेस्ट सैगिंग। फ्रेंड्स देखिए, एजिंग में ब्रेस्ट सैगिनेस का होना दिस इज वेरी कॉमन। बट आज मैं टॉपिक पर बात करने के लिए इसलिए आई हूँ बिकॉज आज की डेट में जो हमारी टीनेजर्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, उनमें भी सेम प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा होती जा रही है। बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते जा रहे हैं ब्रेस्ट सैगिनेस के। आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ब्रेस्ट सेगिनेस होती कैसे है, स्टार्टअप कैसे होता है इसका, और इसकी हम कैसे केयर कर सकते हैं टाइम से पहले ही। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको इसके बारे में भी पता चले और आप आगे और भी लोगों को ये वीडियो शेयर कर सके। रीजन की बात कर ले तो सबसे बड़ा रीजन और फर्स्ट रीजन है एजिंग। जी हाँ, जैसे कि हमारी बढ़ती उम्र होती है, उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते ही हमारे जो बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं वो वर्क करना बंद कर देते हैं। जो मसल्स होती हैं, मसल्स भी टाइम बढ़ने के साथ साथ लूज होती जाती हैं, जिसमें कि चेस्ट मसल्स भी एक होती है। चेस्ट मसल जैसे जैसे हमारी लूज होती जाती है तो जो हमारा सेगिनेस होता है ब्रेस्ट का वो बढ़ता ही जाता है। देखेंगे आप जितने भी ओल्ड एज लेडीज होती हैं उनके साथ ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये है कि आप एक तरीके से अपनी बॉडी को किस तरीके से केयर कर सकते हैं वही मैटर करता है। सेकंड पॉइंट है प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। देखिए गाइस, जब भी आपका प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, प्रेगनेंसी के साथ साथ हमारी जो ब्रेस्ट होती है, बिकॉज मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो इंक्रीज होता जाता है। और जब तक आप बेबी को फीड कराते हैं और जब बेबी फीड करना छोड़ देता है उस टाइम पर भी सेम सैगनेस का प्रॉब्लम होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। थर्ड वन इज हार्मोनल इम्बैलेंसिंग। जी देखिए, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा इसमें इसका योगदान होता है, बिकॉज अगर जहाँ कहीं भी लेडीज़ के हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं तो उसका इफेक्ट उसकी बॉडी पर रहता ही रहता है। हार्मोन्स की वजह से भी ब्रेस्ट सेगनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। अदर रीजन इज अ डिप्रेशन। आप देखेंगे जितनी भी डिप्रेशन वाली लेडीज होती हैं उनमें कहीं ना कहीं उनका किसी भी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है डिप्रेशन का, क्योंकि मेडिसिन होती हैं वो आपका, जब आप उसको मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है आपकी बॉडी पर पड़ता ही पड़ता है। डिप्रेशन के पेशेंट के साथ भी ब्रेस्ट सेगनेस का होना बहुत कॉमन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज सिटिंग पोस्चर। सिटिंग पॉस्चर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका बॉडी शेप में या फिर आपकी ब्रेस्ट सेगनेस में। आइए जानते हैं कैसे इन सभी चीज़ों से हम बाहर निकल सकते हैं और अपनी बॉडी का केयर कर सकते हैं, और जो ब्रेस्ट सेगनेस है उसको भी हम टाइमली उसका केयर कर सकते हैं। प्रिवेंट इज द मसाजिंग। मसाजिंग विद ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल से अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में अपने ब्रेस्ट का मसाज टाइमली स्टार्ट कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी सेगनेस को कंट्रोल करता है। एंड यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ बिकॉज ऑलिव ऑयल जो होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है एंड फैटी एसिड होता है, जो कि आपकी जो स्किन टाइटनिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सेकंड प्रिवेंट इज योगा। योगा जो है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपकी बॉडी शेप के लिए। और जहाँ तक अगर मैं सेगनेस की बात करती हूँ तो योगा के कुछ आसनास हैं जो कि आप यहाँ पर उनको रेगुलरली करेंगे तो आपको 2 to 3 मंथ्स में उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिखेगा। जैसे कि आपका गरुड़ आसन हो गया, चक्रासन हो गया, नमस्ते आसन है, और भी बहुत सारे आसन्स हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वो आसन आप रेगुलर कर सकते हैं। ये इसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होता है आपका ब्रेस्ट सेगनेस में। थर्ड वन इज डाइट। अगर हम मिनरल्स और विटामिन्स वाली डाइट का इंटेक करते हैं तो वो हमारे हार्मोन्स को हमेशा बैलेंस कर कर रखेंगे। आप देख ही रहे हैं आज की जितनी भी यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा जो जंक फूड्स है उनका इंटेक करते हैं। और मैं उसी जनरेशन की बात नहीं कर रही हूँ, हमारी भी खुद की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम जंक फूड्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गए हैं। हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें हमेशा जो भी फूड इंटेक कर रहे हैं उसमें मिनरल्स एंड विटामिन्स बहुत ज़्यादा रहे, जिससे कि हमारे हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल में रहेंगे और हमें ब्रेस्ट सेगनेस जैसी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, फोर टॉपिक्स द परफेक्ट ब्रा।
आप अगर ब्रा टाइमली पहनाना स्टार्ट करेंगे अपनी बच्चियों को, जो कि आपका 14-15 इयर्स की गर्ल्स होती हैं, उनको आप तभी से, जब भी उनकी बॉडी एक पूरा प्रॉपर शेप ले चुकी होती है, तभी से आप उनको ब्रा पहनाना वियर कर दीजिए। नथिंग लाइक, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि बच्चा क्या सोचेगा, और हमारी बच्ची है वो ब्रा नहीं पहनती है, उसे हिचकिचाहट होती है। तो हम ये तो सोच रहे थे, बट हमारी आज की सोच के ऊपर उसका फ्यूचर डिपेंड करता है, उसके फ्यूचर की बॉडी शेप डिपेंड करती है। तो आप उनको समझाएँ कि ब्रा आपको किस एज में और किस बॉडी शेप के साथ आपको पहनना स्टार्ट कर देना चाहिए। वो बहुत बड़ा पॉइंट है, जो कि आपकी ब्रेस्ट सैगिंग को भी कवर करता है। ठीक है? साथ ही साथ मैं सभी लेडीज़ को यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि अपने साइज़ को अच्छे से मेज़र करें। अगर आपको साइज़ मेज़र करना नहीं आता है, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, मेरी प्लेलिस्ट में है, यू एंड मी के प्लेलिस्ट में है, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। जो ब्रा मेज़रमेंट होता है, राइट? सो आप ब्रा वियर कीजिए, परफेक्ट साइज़ की वियर कीजिए, अच्छे ब्रांड की वियर कीजिए, और कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पिंग करके कन्फर्म कर सकते हैं, कोई भी क सवाल पूछ सकते हैं। अनदर पॉइंट इज द बॉडी पोस्चर। देखिए, बॉडी पोस्चर क्या होता है, आज की डेट में आप देखेंगे कि लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। एंड लेडीज़ की मैं बात करूँ तो बहुत जो मोस्ट ऑफ द लेडीज़ होती हैं वो वर्किंग ही होती हैं, ठीक है? उनका सिटिंग जॉब रहता है, और जो सिटिंग की जॉब होती है, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको खड़ा होना पड़ता है लेडीज़ को, या बैठना पड़ता है, तो उस टाइम पर उनका क्या होता है कि यहाँ पर जो शोल्डर शेप होती है, इसमें थोड़ा-थोड़ा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। पेन होने की वजह से थोड़ा-सा आगे की साइड झुककर बैठना स्टार्ट कर देती है। तो उसकी वजह से भी आपका जो ब्रेस्ट सैगिनेस का प्रॉब्लम होता है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो हमेशा बॉडी पोस्चर का भी ध्यान रखें। एंड यहाँ पर मैं आपको एक एक्सरसाइज़ सजेस्ट करूँगी, जो भी अगर आप वर्किंग हैं, या आपका बैठने का वर्क ज़्यादा होता है, तो आपका जो भी डेस्क है, ठीक है? डेस्क हो गई या कोई भी वॉल हो गई, दिन में आप 10 टाइम इस तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप इस तरीके से होल्ड कर लीजिए डेस्क को, और आगे की साइड आप पुश कीजिए अपनी बॉडी को। तो ये वाली जो एक्सरसाइज करेंगे, इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो बैक होती है उसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, एंड आपका बॉडी पोस्चर हमेशा मेंटेन रहता है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ द स्लीपिंग। जी हाँ, आप हँस रहे होंगे कि स्लीपिंग की बात कर रही हैं। सो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लेडीज़ होती है ना, उनका बहुत ज़्यादा रूटीन बिज़ी होता है, ठीक है? जेंट्स का भी होता है, मैं ऐसा नहीं कर रही कि मैं फेमिनाइज़ वाली बात यहाँ पर कर रही हूँ, बट यहाँ पर हम लेडीज़ की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि लेडी का जो बॉडी होती है, उसको आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको दिन में कभी भी नींद आती है, तो आप चाहे 5 मिनट्स या 10 मिनट्स आप वो नींद ले लीजिए, बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। एंड हमेशा ट्राई कीजिए कि कम से कम आप 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। क्योंकि अगर आपकी नींद प्रॉपर होगी ना, तो उसी के ऊपर आपका पूरा जो डे रूटीन होता है वो डिपेंड करता है, और डे अच्छा हुआ तो आप एक हेल्दी डाइट लेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, आप कोई भी योगा या एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, तो सारी ही चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी ब्रेस्ट सैगिनेस को लेकर। एंड यहाँ पर अगर आपको कोई भी और डाउट होता है, या कोई भी और क्वेश्चन आपका होता है, आता है माइंड में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कंफर्म कर सकते हैं। एंड कभी भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा है, सो प्लीज़ आप एक कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा आपको, लाइक कीजिए, और जितनी भी लेडीज़ हैं उन सभी की हेल्थी लाइफ के लिए आप मेरे वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड विथ मल्टीटास्किंग मम्मा। बाय बाय, स्टे हेल्दी।